लोकोक्तियां का सबको मतलब तो पता चल गया ना। लोक में प्रचलित उक्ति, इससे पहले हमने मुहावरे पढ़े। लोक यानी संसार, ये जगत, और उक्ति यानी बात। तो आज हम लोकोक्तियां पढ़ेंगे। हाँ तो बेटा हमारी लोकोक्तियाँ इस प्रकार है। पहला है आम के आम गुठलियों के दाम, किसी कार्य में 2 गुना लाभ होना। जैसे आम होता है, आम बेचने वाला जब आम बेचता है तो उसको आम के पैसे भी मिलते हैं और गुठलियों के पैसे भी मिलते हैं। गुठलियाँ अलग करके नहीं देता वो हमें। तो किसी भी काम में दुगना लाभ होना, आम के आम गुठलियों के दाम। मोहित ने परीक्षा देकर अपनी पुस्तकें रमेश को आधे दाम पर बेच दी। इस प्रकार उसने पुस्तकों का उपयोग भी कर लिया और दाम भी बना लिए। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ये देखो सारी लोकोक्तियाँ लास्ट में पूरे वाक्य के उसके बाद वो जो है वो वाक्य के रूप में आ रही है। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ये देखो पूरी लोकोक्ति वाक्य के रूप में है, जबकि मुहावरा बीच में आता है वाक्यांश के रूप में, वाक्य के अंश के रूप में। इसके बाद है अंधों में काना राजा। आपको मैंने पेज भेज दिए हैं वैसे, इसके आप बार बार देख सकते हैं, उनको फोटोकॉपी करवा लीजिए। अंधों में काना राजा। अयोग्य व्यक्तियों में कम योग्य व्यक्ति भी श्रेष्ठ बन जाता है। जैसे अंधे लोग हैं उसमें काना है तो काना भी उनका सरदार बन जाएगा। यानी कि कम, सभी अयोग्य है, सभी अनपढ़ है, उसमें कोई 10वीं पास भी है तो वह अंधों में काना राजा हो गया। यानी कम समझदार भी अच्छा माना जाने लगा। राजकुमार केवल 10वीं पास है परंतु गांव के अनपढ़ लोगों के बीच उसकी स्थिति अंधों में काना राजा वाली है। अगला जो आपकी लोकोक्ति है वो है अधजल गगरी छलकत जाए। जब मैंने पाठ परिचय बताया था तब भी बताया था यही सेंटेंस, यही लोकोक्ति मैंने उदाहरण के रूप में प्रयोग की थी। अधजल यानी आधी भरी हुई, गगरी यानी कि मटकी, छलकत जाए जो मटकी आधी भरी होती है वो छलकती है, पानी उसमें से इधर उधर होता है। अगर पूरी भरी हो तो वो सिर के ऊपर आराम से आएगी। अधजल गगरी का यहाँ मतलब है ओछा व्यक्ति, यानी कि जो कम समझदार होता है। समझदार क्या, मूर्ख व्यक्ति या ओछा व्यक्ति जो अपने आप में है कुछ नहीं उसमें, लेकिन अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, यानी दिखावा करता है। ओछा व्यक्ति बहुत बढ़ चढ़कर अपनी प्रशंसा करता है। तो ओछा व्यक्ति इज इक्वल टू अधजल गगरी। छलकत जाए यानी बढ़ा चढ़ाकर अपनी प्रशंसा करना। उसे आता जाता तो कुछ है नहीं परंतु स्वयं को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न करता है। सच है अधजल गगरी छलकत जाए। इसके बाद है आपका अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना, अकेला व्यक्ति, चने का मतलब अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अकेले व्यक्ति से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। यदि एक आदमी ईमानदार है तो वह बेईमानी खत्म नहीं कर सकता। कभी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि ये आपके लिए बहुत सटीक एक लोकोक्ति है कि समय रहते अगर आपने पढ़ाई नहीं की और बाद में अगर परीक्षा में नंबर कम आए तो पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। अरे क्या हो गया, मैं पढ़ता तो अच्छे नंबर आते। समय रहते ही काम करें। तो इसका जो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका जो मीनिंग है वो है अवसर आने पर प्रयत्न न कर बाद में पछताना। अवसर आने पर प्रयत्न कर बाद में पछताना। मोहित ने परिश्रम नहीं किया था सो फेल होकर रोने लगा। भैया बोले अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगला है गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। अपराधी के साथ निरपराध भी दंडित होता है। वाक्य के द्वारा इसको समझो। उसके बेटे ने चोरी की और पुलिस के हाथ नहीं आया। पुलिस बाप को पकड़कर ले गई। इसे कहते हैं गेहूं के साथ गुण भी पिसा। इसकी जगह आप दूसरा वाक्य भी प्रयोग कर सकते हैं कि राम और श्याम साथ में रहते हैं। राम ने चोरी नहीं की फिर भी श्याम के साथ उसे भी दंडित किया गया, उसे भी पुलिस पकड़कर ले गई। वाक्य आप स्वयं भी बना सकते हैं। इसे कहते हैं गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। इसके बाद आपका जो अगला है, अगली लोकोक्ति जो है वो है ऊंची दुकान फीका पकवान। केवल बाहरी चमक दमक भीतर खोखलापन। आप कहीं जाते हैं, बहुत बड़े सेठ जी हैं या बहुत बड़े पैसे वाले हैं, जब उनके वहाँ जाते हैं तो नाम तो बड़ा सुना है, वो हो ऐसे है वैसे, लेकिन वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है तो उसे बोलते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। जैसे नगर के बड़े सेठ के यहाँ दावत में भोजन कम पड़ जाने पर लोगों ने दबी जबान में कहा, यहाँ देख लो ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाहरी चमक दमक भीतर को खोखलापन। अगला है एक करेला दूजा नीम चढ़ा। करेला देखा, करेला कितना कड़वा होता है और उसके ऊपर अगर नीम चढ़ा दो, यानी नीम का पानी का लेप और कर दो, उसको नीम में डुबो दो, नीम के पानी में, तो कितना कड़वा हो जाएगा। तो एक करेला दूजा नीम चढ़ा।
एक बुराई के साथ दूसरी बुराई भी आ जाना। एक तो पहले से बुराई है और बुराई उसमें आ गई। करेला पहले से कड़वा है और नीम में चढ़कर वो और भी कड़वा हो गया। एक करेला दूजा नीम चढ़ा, एक बुराई के साथ दूसरी बुराई भी आ जाना। सुरेश शराब तो पहले से ही पीता था, अब जुआ भी खेलने लगा है। इसे कहते हैं एक करेला दूजा नीम चढ़ा। अगला है हमारी लोकोक्ति जो है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपराधी का निर्दोष पर हावी होना या निर्दोष को दोष देना। अपराधी जिसने गलत काम किया है और जिसने गलत काम नहीं किया है, तो जो गलत काम करने वाला है अपराधी, वो निर्दोष जिसने कुछ नहीं किया उसको डांटते हैं। कभी कभी हमने भी देखा है। रवि का खोया हुआ पेन दिनेश की जेब से मिला। चोरी साबित होने पर वह उल्टा रवि को ही दोष देने लगा। हुई न वही बात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कभी कभी आपके साथ भी होता है, अगर आपकी कोई चीज़ लौटा देता है तो आप बोलते हैं अच्छा तेरे पे जेब में है तो तूने ही लिया था। अगर उसने नहीं लिया है, बेचारे ने कहीं गिर गया और आपको दे रहा है, तो आपको भी ऐसा दोषारोपण नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी की जेब में से वो दे नहीं रहा है और उसके पास से निकल जाए तो उल्टा आपको सुनाएगा तेरी गलती है, तूने तो वहाँ फेंका था, वो तो मैंने लिया है, मैंने संभाल के रखा है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। अगला आपकी लोकोक्ति, ऊँट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम। ऊँट कितना बड़ा होता है और उसको अगर जीरा दे दें, एक जीरे का दाना एक दे दें जीरा, क्या उसके होगा काम उससे? ज़रूरत से बहुत कम मिलना। परिवार में खाने वाले 8 लोग हैं और कमाने वाला 1। पता ही नहीं चलता सारा वेतन कहाँ जाता है। यह तो वही बात हुई, ऊँट के मुंह में जीरा। खाने वाले 8 लोग, कमाने वाला 1। तो कमाने वाला 1 है तो काम कैसे चलेगा? खाने वाले 8 हैं, ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। कमाई तो कम आ रही है और 8 लोग हैं ऊँट के समान। एक पंथ 2 काज, एक कार्य से 2 लाभ। एक पंथ 2 काज, एक कार्य से 2 लाभ। राजन की बारात में लखनऊ जाने पर निमंत्रण भी पूरा हो गया और लखनऊ के अनेक स्थानों की सैर भी कर ली। इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़े में दोनों पक्ष कारण होते हैं। एक हाथ से कभी ताली बजा के देखना, टेबल पे नहीं, चेयर पे नहीं, दीवार पे नहीं, एक हाथ को हिलाना, कि ताली बजेगी नहीं। जब दूसरा हाथ मिलेगा तो ही ताली उसी को बोलते हैं, दोनों हाथ से बजे। तो झगड़े में दोनों पक्ष कारण होते हैं, 2 का दोष होता है, अकेले का नहीं। तभी तो सुनना पड़ता है एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो इसको दोष दे रहा है, तेरा नहीं है क्या, ऐसे बोलते हैं हम। तुम सारा दोष रवि को ही दे रहे हो, उसने ही लड़ाई की, यह कैसे हो सकता है, तुमने भी तो कुछ किया होगा। ध्यान रखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगला हमारा है लोकोक्ति जो है वो अगली हमारी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ यानी होता है बेटा लकड़ी जो होती है उसकी हांडी यानी छोटा सा अपन जैसे बर्तन है उसको गैस पे रखें या चूल्हे पे रखें तो वो बार बार नहीं चढ़ेगी, उसमें बार बार खाना नहीं बनेगा, उसको रखेंगे वो जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। धोखा एक बार ही खाया जा सकता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, धोखा एक ही बार खाया जा सकता है। पिछली बार तो दुकानदार ने जूते की झूठी तारीफ करके उसे पहना दिए, परंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कर लेते हैं, फिर आगे के पढ़ेंगे। आम के आम गुठलियों के दाम, किसी कार्य में 2 गुना लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम, किसी कार्य में 2 गुना लाभ। अंधों में काना राजा, अयोग्य व्यक्तियों में कम योग्य व्यक्ति भी श्रेष्ठ बन जाता है। अंधों में काना राजा, अयोग्य व्यक्तियों में कम योग्य व्यक्ति श्रेष्ठ बन जाता है। अध जल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति बहुत बढ़ चढ़कर अपनी प्रशंसा करता है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं, कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अवसर आने पर प्रयत्न न कर बाद में पछताना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अवसर आने पर प्रयत्न न कर बाद में पछताना। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, अपराधी के साथ निरपराध भी दंडित होता है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, अपराधी के साथ निरपराध यानी जिसने अपराध नहीं किया है उसे भी दंड मिलता है। ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाहरी चमक दमक, भीतर से खोखलापन यानी कुछ नहीं होना।
केवल बाहरी चमक दमक, भीतर से खोखलापन। एक करेला दूजा नीम चढ़ा, एक बुराई के साथ दूसरी बुराई भी आ जाना। एक करेला दूजा नीम चढ़ा, एक बुराई के साथ दूसरी बुराई भी आ जाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम। एक पंथ दो काज, एक कार्य से दो लाभ। एक पंथ दो काज, एक कार्य से दो लाभ। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़े में दोनों पक्ष कारण होते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ों में दोनों पक्ष कारण होते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, धोखा एक बार ही खाया जा सकता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, धोखा एक ही बार खाया जा सकता है। काठ यानी लकड़ी। हमारा अगली आज की लोकोक्ति है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी खोदा, बहुत बड़ा पहाड़ खोदा, यानी खूब मेहनत की और उसमें से क्या निकली? चुईया निकली, यानी अधिक परिश्रम पर भी लाभ कम होना। खोदा पहाड़ निकली चुईया, बहुत परिश्रम या बहुत प्रयत्न या बहुत अभ्यास करने पर भी लाभ कम होना। दीनू ने सारा दिन कड़कती धूप में काम किया, परंतु मजदूरी मिली केवल 5 रुपए। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, बुरी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। यानी खरबूजा है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर, जो बुरे व्यक्ति को देखकर दूसरा व्यक्ति भी बुरा बन जाता है। यानी बुरी संगति, बुरा साथ का प्रभाव अवश्य पड़ता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, बुरी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जब से नरेश रामलाल के साथ रहने लगा है, सिगरेट भी पीने लगा है। किसी ने ठीक ही कहा है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसके बाद है, घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट हानिकारक होती है। घर का भेदी लंका ढाए जो लंका के विषय में आया है। लंका का जो राजा था रावण, उसका भाई था विभीषण। अब रावण कैसे मरेगा, यह राज राम जी को विभीषण ने बताया। तो घर का ही भेदी, यानी रावण का ही भाई विभीषण, और रावण का ही राज खोल दिया, और उससे लंका का विनाश हुआ। तो घर का भेदी लंका ढहाए, आपस की फूट हानिकारक होती है। देश में घूसखोर अधिकारी शत्रु देश को गुप्त सूचनाएं देते हैं, जिनके आधार पर आतंकवादी हमले कर देते हैं और जनधन की हानि करते हैं। सच्ची कहा है, घर का भेदी लंका ढाए। आप अपने हिसाब से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि मोहन और सोहन दोनों अच्छे मित्र थे, और मोहन ने सोहन का राज सबके सामने बता दिया। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। मित्र के लिए भी आ सकता है। चोर चोर मौसेरे भाई, समान स्वभाव के लोगों में जल्दी मेलजोल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चोर हैं, यानी जो एक जैसे स्वभाव के जो लोग होते हैं, वो जल्दी आपस में मित्रता कर लेते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, तू भी ऐसा है, मैं भी ऐसा हूँ, और हम दोनों आपस में एक जैसे हैं, यानी हम दोनों एक हैं, यानी हम दोनों भाई के समान हैं। चोर चोर मौसी के भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, समान स्वभाव के लोगों में जल्दी मेलजोल हो जाता है। चोर चोर मौसेरे भाई, समान स्वभाव के लोगों में जल्दी मेलजोल हो जाता है। लोग बड़ी मुश्किल से चोर को पकड़कर थाने पर लाए, पर सिपाही ने रिश्वत लेकर उसे छोड़ दिया। यह तो वही बात उठी कि चोर चोर मौसेरे भाई। चिराग तले अंधेरा, चिराग देखा कभी? एक दीपक जलाना। दीपक जलाओगे चारों ओर उजाला होगा, लेकिन दीपक के नीचे अंधेरा रहेगा। तो चिराग तले अंधेरा, ये सभी अनुभवों से परिणाम बातें हैं जो आगे लोकोक्ति बन गई हैं। अपनी बुराई न दिखना, नेताजी समाज सुधार की बात कर रहे हैं और स्वयं उनका बेटा कितना बड़ा गुंडा है। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। मैं तो सभी से पूछ रहा था कि ये काम किसने किया, तभी रमेश बोल उठा, मैंने नहीं किया। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि चोर हमेशा भयभीत होता है, उसी ने सबसे पहले बोला, बाकी सब तो चुप रहे। इसके लिए देखो, ये बहुत बड़ी इसमें कहानी है एक छोटी सी। एक बार एक चोर को पकड़ने के उपक्रम यानी काम में बीरबल ने कई व्यक्तियों को समान लंबाई का तिनका यह कहने पर दिया कि असली चोर का तिनका कल तक 1 अंगुल बढ़ जाएगा। 1 अंगुल इतना सा होता है, ठीक है, इतना सा बढ़ जाएगा। दूसरे दिन तिनका लौटाते समय असली चोर ने अपना तिनका 1 अंगुल तोड़ दिया। उसने सोचा होगा चोर ने कि जो चोर होगा उसका तिनका 1 अंगुल बढ़ जाएगा, तो मैं चोर हूँ, मेरा तिनका बढ़ जाएगा, मैं पहचान में आ जाऊँगा। तो ऐसा करता हूँ कि मैं उस तिनके को तोड़ देता हूँ 1 अंगुल, तो उनके समान दूसरे दिन बढ़ेगा, तिनका उनके बराबर हो जाएगा। तो तब बीरबल को तिनका दिखाते हुए कहा, देखिए। बीरबल ने
तिनका दिखाते हुए कहा, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि उसका तिनका एक अंगुल छोटा था और बाकी सब तो डरे नहीं, उन्होंने तोड़ा नहीं, उससे तोड़ दिया तो बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा तो हो गया ना। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं भयभीत होता है, वह स्वयं डरता है, अपराधी जो अपराध करता है, पसीना छूटना है ना, ऐसे बोल जाना एकदम मैंने नहीं किया। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, दमड़ी का मतलब है पैसा, चमड़ी यानी अपने प्राण, बहुत कंजूस होना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूस होना। कंजूस व्यक्ति के चाहे प्राण चले जाए परंतु पैसा खर्च नहीं करता, तभी तो कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अगला है आपका, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास लाठी है, लाठी यानी शक्ति है, उसी की भैंस होगी, यानी कि जिसके पास शक्ति होगी उसी की जीत होगी, शक्तिशाली की ही जीत होती है। वर्तमान युग में अपराधी बिना किसी जनाधार, जनाधार है जनता के, जनता नहीं चाहती है और वो काम करे, तो वर्तमान युग में अपराधी बिना किसी जनाधार के अवैध रूप से तथा बाहुबल यानी शक्ति के आधार पर चुनाव जीत जाते हैं। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, या आप अपने अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं कि रमेश जो है बहुत बड़े सेठ का बेटा है, स्कूल में उसी की चलती है, तो जिसकी लाठी उसकी, इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि उसको आता जाता कुछ नहीं है फिर भी वाहवाही करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अंतिम जो हमारा आज की जो लोकोक्ति है अंतिम हमारी वो है, जल में रहकर मगर से बैर, आश्रय देने वाले से बैर करना, यानी जहाँ हम काम कर रहे हैं, जो हमको जीवन दान दे रहा है या जो हमारा रोजी रोटी चला रहा है, उससे अगर हम बैर करेंगे तो वो हमसे दुश्मनी अवश्य निकालेगा। जैसे नौकरी करने वाले प्राइवेट सेक्टर में या बहुत सारे सेक्टर में ऐसा होता है कि जिसके साथ काम करना है उससे आप दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। तो जल में रहकर, एक मछली है अगर जल में रहकर अगर मगर से बैर करेगी तो क्या वो जी पाएगी? नहीं। तो आश्रय देने, आश्रय जो हमें सहारा दे रहा है, सहारा देने वाले से बैर करना यानी दुश्मनी, बैर यानी दुश्मनी करना अच्छा नहीं। तुम सेठ जी की नौकरी करते हो, उन्हीं के विरुद्ध बोलते हो, विरुद्ध यानी खिलाफ, याद रखो जल में रहकर मगर से बैर करना अच्छा नहीं है या ठीक नहीं है। तो ये थे हमारे आज के जो लोकोक्तियाँ। इसी के साथ ये देखिए, ये मैंने आपके शीट भेज दी है, इसमें समझने वाली कोई बात है ही नहीं। इसमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको एक तो अर्थ बताने हैं, सेंटेंस जो दे रखे हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ का, और अर्थ के बाद उनके मुहावरे या लोकोक्ति लिखनी है, और अकॉर्डिंग टू वाक्य उनको सेट करना है। तो ये था हमारा आज का पठन। जो गृह कार्य है वो बेटा इस प्रकार है, आपको निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर इनके वाक्य प्रयोग भी करने हैं। इनका अर्थ लिखना है फिर इसके वाक्य प्रयोग करने हैं, साथ ही आपको अभ्यास प्रश्न भी करने हैं। और अभ्यास प्रश्न की मैं शीट स्कॉलर्स ERP ऐप पर भेज दी है। इनकी फोटो तो चाहे आप डाउनलोड करवा लें, उसको फोटो को डाउनलोड करके तो करना ही है, लेकिन चाहे तो आप उनकी मतलब कि जो पेज भेजे हैं उनको या तो आप फोटो कॉपी करवा लें या फिर अपनी कॉपी में करें, क्योंकि बुक आपके पास है नहीं। तो यह है आपका कार्य। इसमें इसका मैं अभ्यास प्रश्न का वीडियो अलग से नहीं बना रही हूँ, क्योंकि उसमें मुहावरे लोकोक्तियों का ही प्रयोग है, तो अकॉर्डिंग टू वाक्य उसमें प्रयोग करना है आपको देखकर, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये है हमारा आज का गृह कार्य, आपको नजर आ रहा होगा। आम के आम गुठलियों के दाम, अधजल गगरी छलकत जाए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, एक करेला दूजा नीम चढ़ा, एक पंथ दो काज, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, घर का भेदी लंका ढाए, चोर की दाढ़ी में तिनका, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। साथ ही अभ्यास प्रश्न।